वेलकम बैक टू डायनेमिक मैथ्स वाला। कैसे हो सभी लोग? आप लोगों की डिमांड पे आज लाए हैं हमने, हाँ, मैथ का रिवीजन, है ना, रिवीजन पार्ट। तो यहाँ पे क्या देखना है। अभी हमारे जितने चैप्टर्स कवर हुए हैं उसके ऊपर अभी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो है ना, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स एट और 9 और 10 हम 10 से स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना, ठीक है। तो 10th वाले चैप्टर का नाम क्या है? 10th वाला है ना, रिवीजन। रिवीजन कौन सा है? 10th वाला चैप्टर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहले इसके सबसे पहले इसके लॉज हम देख लेते हैं कि किस टाइप के है इसके लॉज। पहला है ए टू द पावर, अगर से मान के चलो ए टू द पावर यम है और नीचे में बी टू द पावर यम है, तो दोनों का पावर एक ही हम लिख सकते हैं, पावर ए अपॉन बी टू द पावर यम, है ना। अब दूसरा जो है ए टू द पावर यम है इंटू बी टू द पावर यम है, इसका भी हम, है ना, ए इंटू बी टू द पावर यम ऐसे लिख सकते हैं। अगर से यहाँ पे ए टू द पावर यम है और उसका भी पावर यन है, तो यहाँ पे ए टू द पावर यम इंटू यन होगा। ए टू द पावर यम इंटू यन होगा। अब उसके बाद में एक कौन सा, हाँ, ए टू द पावर जीरो वाला है। हाँ, किसी का भी अगर से पावर जीरो है तो उसका कोई भी फ्रैक्शन रहे या जो भी रहे, लेकिन जिसका भी पावर अगर से जीरो, बड़ी सी बड़ी वैल्यू या बड़ी सी बड़ी जो भी चीज रहेगी, उसका आंसर क्या रहेगा? वन रहेगा। बात समझ में आ गई। और एक कौन सा है, मिस हो गया, हाँ, ए टू द पावर यम और इनटू ए टू द पावर यन, है ना। अगर से बेस सेम है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, बेस, इसको बोलते हैं बेस। और हाँ, अगर से बेस सेम है और ये मल्टीप्लिकेशन में, है ना, चीजें अगर से चल रही है, तो उस टाइम पे ए टू द पावर यम और ए टू द पावर यन है इनका मल्टीप्लिकेशन, तो ए टू द पावर यम प्लस यन ये होगा। बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। इसी के ऊपर सब कुछ निर्भर रहेगा ये हमारा चैप्टर। इसको हम अभी क्लीन करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हाँ, 1 मिनट में आपका ये देख लेता हूँ। और हाँ, सब में पहले अगर से ये है ए टू द पावर यम, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसी को बोलते हैं। हम बात करते हैं कि ये क्या है, एक तो यम इसका पावर है, मतलब ए टू द पावर यम, है ना, लेकिन इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। अभी अभी 1 सेकेंड। कहाँ पे गया एक्सरसाइज? हाँ, एक्सरसाइज जैसे 10.1 में जैसे जो भी मान के चलो एक हाथ वैल्यू है, 4 टू द पावर अगर से -10 है, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे कैसे करेंगे? 4 टू द पावर -10 है, तो यहाँ पे, है ना, अगर से पावर माइनस में है तो उसको 1 बाय डायरेक्ट में लिख देना, जो भी चीज है 4 टू द पावर 10, मतलब, है ना, उसका रेसिप्रोकल, तब वो पावर कहाँ पे चले जाएगा? पॉजिटिव लेवल पे चला जाएगा। यहाँ तक की क्लियर है? यहाँ तक की क्लियर है? हाँ, ये बात बहुत, है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में, इसके बाद में अगर से मान के चलो, हाँ, यहाँ पे 1/4 है और उसका पावर अगर से है ना -7 है, तो इसको कैसे करेंगे? सीधा रेसिप्रोकल इसका, है ना, सीधा कैसा रेसिप्रोकल, मतलब, हाँ, इसका नहीं, हाँ, ये जो पावर है ना, तो ये जिस टर्म का है उस टर्म का, है ना, 4 का नहीं सिर्फ। अब देखो 1/4
अभी इस टू द पावर 7 अभी पॉजिटिव लेवल पे आ गया, मतलब इसका क्या करेंगे अभी, अभी क्या करेंगे, है ना, 1 तो ऊपर का ऊपर है, ये इसको चला जाएगा, ये इसको चला जाएगा, 1 टू द पावर 7 और ये क्या है 4 टू द पावर 7। बात समझ में आ गई, ऐसे में आ जाएगा। अब उसके बाद में किस टाइप के क्वेश्चन से इसमें, वो भी तो देखना पड़ेगा। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्लेन, अच्छा जैसे भी अपने लॉस थे उसी के रिगार्डिंग में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसी के रिगार्डिंग में सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोला है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन एंड पॉजिटिव। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में थर्ड वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है उतना ही है। उसके बाद में कैसे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ जैसा ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसा है, इस टाइप का, जैसे 5 टू द पावर, फिफ्थ वाला क्वेश्चन 5 टू द पावर m अपॉन में 5 टू द पावर -3 है, इज इक्वल टू 5 टू द पावर क्या है, 5 है क्या, 5 टू द पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना बेस सभी के सेम है, लेकिन ये अगर जो पावर है ना वो अननोन है, तो वो पावर हमें निकालना है। अभी देखना है ना, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब 5 टू द पावर m इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 इंटू ये इधर में चला गया, मतलब ये इंटू में रहेगा, इंटू 5 टू द पावर -3। अब ये 5 ये तो सेम ही है ना, बेस सेम है, तो बेस सेम है, तो ये क्या पावर कहाँ पे आ जाएगा, है ना प्लस में आ जाएगा, प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है ना, क्या है यहाँ पे प्लस है ना, ये जब तक मिटाया नहीं क्या, हाँ ये 5 टू द पावर 5 है और यहाँ पे क्या है -3, मतलब प्लस है ना, प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है, तो ठीक है यहाँ पे 5 टू द पावर क्या है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 5 टू द पावर m। अब बेस सेम है, हाँ ये रूल ही है, जब बेस सेम है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, पॉजिटिव 2, है ना, बात समझ में आ गई। हाँ और ये इस टाइप का क्वेश्चन भयंकर इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। अब चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हाँ 6th और 7th भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं, एक सेकेंड, हाँ अभी 10.2 पे, 10.2 में हाँ ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, अगर से फॉर एग्जांपल पे ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर से मान के चलो आपके पास में 0.0045 है फॉर एग्जांपल में हमने मान लिया, तो यहाँ पे कैसा करना पड़ेगा कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा होता है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में, पहला फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो डिजिट के बाद में ये डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 4 क्या बोलते हैं इसको, 4 डिजिट के बाद में हमने उसको शिफ्ट किया, तो ये कैसे 1 2 3 4, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है 4.5, मतलब ये जो ओरिजिनलिटी मेंटेन भी तो करनी पड़ेगी, है ना। तो ओरिजिनल में क्या था, ओरिजिनल में छोटा वाला वैल्यू था, मतलब इसके साथ में हम 10 टू द पावर कितना 1 2 3 4 1 2 3 4, बात समझ में आ गई दोस्तों, बात समझ में आ गई। हाँ और हाँ जो ओरिजिनल है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, अगर से मान के चलो 45 7 6 1 8 ऐसे में है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान के चलो 0 0 और है, ठीक है, तो इसको हमें भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। हाँ ये कई जगह की दूरी है, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे करेंगे, ये वाला ये पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट है, इधर में 0 0 है ना, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करना पड़ेगा, कहाँ पे, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 डिजिट के इधर हम शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब 4.5 इंटू 10 टू द पावर कितने काउंट किए थे 7 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10 टू द पावर क्या है, 10 टू द पावर क्या रहेगा पॉजिटिव 7, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, क्योंकि ये जो थी बहुत बड़ी वैल्यू थी, और हाँ यहाँ पे हमने छोटी लिख दी 4.5, तो हमें उसके साथ में पॉजिटिव वाला लिखना पड़ेगा, बात समझ में आ गई।
बात समझ में आ गई। और हाँ, यहाँ पे और एक हम ट्रिक से याद रखेंगे, अगर से पॉइंट पॉइंट है इधर में शिफ्ट हो रहा है तो 10 टू द पावर प्लस में आएगा, अगर से पॉइंट इधर से इधर में शिफ्ट हो रहा है तो 10 टू द पावर माइनस में आएगा। बात समझ में आ गई? ये बहुत अच्छे से अपने है ना नोट में लिख के रख दो, हाँ, और पेपर में जाने से पहले ये अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैसा है आगे वाला क्वेश्चन, कैसा है? ये तो हो गया। और हाँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, और थर्ड में से थर्ड थर्ड का मतलब ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस उनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे ये करना है, बस उतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये हो गया अपना 10th वाला क्वेश्चन, 10th वाला सॉरी 10th वाला चैप्टर। उसके बाद में अभी हम 9th यूनिट के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। 9th वाले यूनिट के ऊपर बढ़ेंगे। एक सेकेंड। हाँ, चलो अभी अपन अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। और अभी कौन सा 9th वाला यूनिट, 9th वाले यूनिट में चैप्टर का नाम क्या है यार? मेंसुरेशन। हाँ, यहाँ पे है चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में हाँ, मेंसुरेशन वो वहां पे एक वीडियो डालना ही रह गया था। मेंसुरेशन यहाँ पे जितने भी पार्ट्स है 2D और 3D के बीच में है, लेकिन हमारा 9.2 एक्सरसाइज तक ही आने वाला है, तो वहां पे हम ऐसे देखेंगे कि एक सेकेंड। हाँ, तो सबने पहले मान के चलो 2D वाला जितने भी फिगर्स है, जैसे मान के चलो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और क्या है, सर्कल है, और रोम्बस है, और कौन सा, पैरेललोग्राम, और जो भी पॉलीगॉन है, ठीक है। 3D के, हाँ, इसके इसमें कैसे देखो, और है ट्रायंगल सब में मेन है, हाँ, ये ट्रायंगल अच्छे से ध्यान में रखना। इसका क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे चारों साइड इसके सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे ये इसको यल माने तो यल चारों साइड सेम हो जाएंगे, यल 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 यल, तो इसका एरिया क्या रहेगा, यल का स्क्वायर, है ना, ये वाला साइड इंटू एडजेसेंट साइड। उसके बाद में रेक्टेंगल है, इसका कैसे लेंथ और ब्रेथ अलग अलग रहता है, ये लेंथ है इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ उसका एरिया रहेगा। उसके बाद में ये क्या है, सर्कल की इसमें। और हाँ, इनका पेरीमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब जितने भी हमारे साइड्स हैं उन सभी का एडिशन, मतलब वो पेरीमीटर में आ जाएगा। लेकिन सर्कल के इसमें पेरीमीटर क्या रहता है, 2πr, है ना, ये उसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। उसके बाद में उसका एरिया क्या है, बताए क्या है, बताएंगे कि कमेंट में लिखोगे, ये क्या रहेगा, πr², ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में रोम्बस के दो फॉर्मूलाज है जो हमने आपको पढ़ाए, रोम्बस रोम्बस अरे ये सॉरी, ये तो ट्रेपेजियम हो गया, ये हो गया अपना रोम्बस। रोम्बस डायगोनल सभी साइड उसके इक्वल रहते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहते हैं। इसका है ना 9th में आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा रोम्बस का, ठीक है। उसके बाद में हाफ इंटू डी वन। आज दूसरा फॉर्मूला मुझे कमेंट में लिख के बताना, इसका दूसरा फॉर्मूला इसका कमेंट में लिख के बताना। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। और हाँ, उसके ऊपर का क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे डायगोनल्स नहीं है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला एरियाज का बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। उसके बाद में ये क्या, ये तो पैरेललोग्राम है, और कौन सा है, हाँ यार ट्रेपेजियम। एक मिनट और, हाँ इसका एक मिनट, ये जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन के ऊपर का हमें क्वेश्चन लेना है, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें है। हाँ, और हाँ उसी का एक पार्ट है कि ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम यानी मान के चलो ये एक है ना, दो साइड नॉन पैरेलल रहते हैं और दो साइड पैरेलल रहते हैं, तो उसमें से है ना इक्वल तो नहीं रहते लेकिन पैरेलल रहते हैं। तो वहां पे कैसा, मान के चलो इसको ये माने, इसको बी माने, और ये क्या है, ये है हाइट, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू हाइट। बात समझ में आएगी, ऐसे ही करना, कैसे, ऐसे ही करना, ठीक है। अब यहाँ पे
ठीक है, तो हम डायरेक्टली अभी बढ़ते हैं पॉलीगॉन का एरिया अगर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान के चलो, हाँ है ना, थोड़ा सा टेढ़े में डायरेक्ट, या तो फिर हाँ, रुको 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 रुको, हम इसको थोड़ा सा अलग वे से ले लेते हैं, है ना। इधर इधर डायग्राम बना लेते हैं हम। ये बी सी डी ई, अब यहाँ पे इसका क्या रहेगा, ये हाइट, हाइट मान के चलो, ये पी है, क्यू है और ये आर है, मान के चलो ये जितना भी है ना, ये दो है, ये दो है और ये दो है। ठीक है, ये जो हाइट है ये भी दो मान के चलो, और ये क्या बोलते, ये इसका हाइट है, इसका 4 मान के चलो, और ये भी हाइट है ना, इसको 5 मान के चलो। ठीक है, अभी है ना, अब ये, अब रेगुलर में तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ना स्क्वायर दिख रहा, ना यहाँ पे क्या, बस ट्रायंगल दिख रहा है, और ये तो भाई कुछ अलग ही दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे, और हाँ वो एक तो वीडियो देख लेना, उसमें जो मैजिकल ट्रिक्स ऑन ट्रेपेजियम था। ठीक है, हाँ अभी यहाँ पे कैसे, हाँ टोटल एरिया निकालना है हमें, तो टोटल एरिया में हमें क्या करना है, अब देखो पहले पार्ट्स में कर देंगे। ये वाला पहला ट्रायंगल दिख गया, ये वाला पहला दूसरा ट्रायंगल दिख गया, ये पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल देखा, और ये चौथा ट्रायंगल, ये चौथा ट्रायंगल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा है, हाँ इसका देखो बेस भी पता है, हाइट भी पता है, बेस भी पता है, हाइट भी पता है, इसका भी बेस भी पता है, हाइट भी पता है, मतलब है ना, ये इसका बेस इतना रहेगा, इतना नहीं, यहाँ तक के। ठीक है, हाँ, और इसका बेस यहाँ तक के। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब रुको, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक के 2 है, ठीक है, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक के 3 है। ठीक है, मतलब उसका बेस पता है। ठीक है, उसका बेस पता है। अब वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही कर दो, यहाँ पे ये 2 है क्या, हाँ इधर में एक कर दो, इधर में एक कर दो, ऐसा में कुछ है ना, इधर से या तो फिर यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है ठीक है, इसको है ना, इसको 2 ही रहने दो, मतलब देखो इसका बेस कैसे पता चलेगा कि ये कितने, ये 3 है ना, ये 3, और ये टोटल 2 2 2 6 में से ये 3 गए, मतलब ये बेस 3 आएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। हाँ, तो ज्यादा क्या है ना, हाँ बस जितना काम का उतना ही दिमाग रखना। अब देखना, 1 मिनट, हाँ चलो माइक तो शुरू है, हाँ ठीक है, अब देखना, अब देखना कहाँ पे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जितना इसका भी निकल जाएगा, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी निकल जाए, लेकिन अभी बचा क्या है, बचा बस इतना है, बचा क्या है यहाँ पे, ये क्या है, पी सी डी, और ये क्या है, आर, मतलब अभी एरिया ऑफ पी सी डी और क्या है, आर है। इसका फिगर तो देखो, इसका फिगर तो देखो कैसे है, कैसे ऐसे है, और इसको ऐसे अगर से हमने पलटा है, देखो 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 क्या हुआ, अब देखो ये कैसा है, ये मान के चलो ये ऐसे में कुछ दिख है ना, ऐसे में कुछ दिख रहा है, लेकिन इसका एक एक विंग है ना कट गया, इसका एक विंग है ना कट गया, आपने देखा क्या बराबर, देखा क्या, देखा क्या, हाँ लेकिन हमने आपको इसके पहले भी बता दिए थे, अगर से कोई इंसान का एक हाथ अगर से कट गया गलती से, या मान के चलो जानबूझ के भी, तो इंसान इंसान रहता है ना, वैसे ही सेम ये है ना, इसका एक विंग अगर से कट गया ना ट्रेपेजियम का, फिर भी ये ट्रेपेजियम रहेगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। बस फर्क इतना है कि हम जब एरिया का फॉर्मूला निकल है ना, टोटल जैसा ये है, मान के चलो ये है, और ये बी यहाँ तक के मान के चलो, है ना, इस कंडीशन में, और ये क्या है, ये हाइट है ना ट्रेपेजियम की, तो यहाँ पे कैसे लिख देते, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड ए इंटू बी इंटू हाइट। बात समझ में आ गई, ऐसे ही लिखते थे, लेकिन अभी इस कंडीशन में हमारा विंग एक कट गया, ये कट गया, तो ये विंग है बी बस यहाँ तक के, तो क्या हम जहां तक के इतना नहीं ले सकते क्या। बात समझ में आ गई, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे बन सकता है, और इसका एरिया बन गया, बन गया, ये टोटल में एरिया हम ऐड कर देंगे, तो ये एरिया ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, चलो समझ में आ गई सर जी। आगे में बढ़ेंगे, आगे में बढ़ेंगे, आगे में बढ़ेंगे, आगे में बढ़ेंगे। चलो आगे में कौन से क्वेश्चन है,
आगे में क्या है? हाँ हाँ हाँ, 9.1 में, ठीक है, 9.1 में अच्छे क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे हाँ 9.1 से अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, एक या दो में मान के चलो। यहाँ पे कौन सा पहला वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला भी क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे हम कोई ऐसे बोल नहीं सकते कि कौन सा आएगा करके, ठीक है ना, हम तो बता भी सकते हैं लेकिन कैसा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, हाँ ये वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये वाला बड़ा अच्छा है कि इसमें है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायगोनल्स का बताया है, ठीक है। हाँ यहाँ पे डायगोनल वाला फॉर्मूला लगेगा, उसके उसके बाद में देखना, हाँ उसके बाद में कंटिन्यू में सिक्स वाला क्वेश्चन देखना, दोनों में अलग अलग एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। सेवेंथ वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में एट्थ वाला क्वेश्चन, हाँ ये अप्लाइड लेवल पे है तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और हाँ नाइन्थ वाले क्वेश्चन में, नाइन्थ वाला क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा, टॉप सरफेस एरिया ऑफ द रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑफ द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टेगन, हाँ ये साइड में उसकी फिगर है, साइड में उसकी फिगर है, एक मिनट ऐसा है, ऑक्टेगन है ऐसा, हाँ। तो यहाँ पे कैसा, यहाँ पे इसकी हाइट दी है बेस, हाँ ये 5 दिया है, ये क्या है 11 दिया है, और ये क्या है हाइट दी है शायद, हाँ हाइट है 4। तो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो, ये भी 5 हो जाएगा। अभी देखना यहाँ पे ये वाला तो अलग है शेप, ये वाला भी अलग है, ये वाला भी अलग है ना, जहां जहां से हमें क्लू दिया वहां से काट लेंगे, हम काट लेंगे, ये दोनों कट हो गया। अब वहां से मान के चलो है ना, पहला वाला फिगर ऐसे बन गया, तो ये ट्रेपेजियम है, ये नीचे वाला बेस 11, ये हाइट 4 है, यहाँ पे 5, इसका एरिया निकल जाएगा। अगर से आपने इसको भी वैसे ही बताया कि ये वाला और ये वाला सेम ही है करके, तब आप इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे कट किए तो है ना, इसका सेपरेट ही एरिया निकलना, इसका एरिया, लेकिन बचा क्या बीच में से रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, बात समझ में आ गई। तीनों का एरिया ऐड कर देना, इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में हाँ अभी तो 3D के पार्ट्स शुरू हो जाएंगे, हाँ यहाँ से क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। इसके आगे में तो 9.3 से तो मतलब अप्लाइड वाले वॉल्यूम के बेस पे रहेंगे, चलो वो बेस्ड 10th एनसीईआरटी का बेस पे रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे आ जाओ 3D के ऊपर में, 3D के ऊपर में कैसा, जैसे सिलेंडर है, कोन है और क्या है, क्या रहता है यार, हाँ क्यूब है, क्या बोलते अपना, जिसके चारों साइड्स ये रहते हैं, जैसे, और एक क्यूबॉइडल हो गया, क्यूबॉइडल ये क्यूबिक अगर से मान के चलो, ये कोई डब्बा है ना, बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स, ठीक है। तो इसका अगर से मान के चलो ये 3D में हम ये कैसे, इसमें अलग फॉर्मेट क्या है, इसमें बस इतना ही फॉर्मेट है कि इसमें बस वॉल्यूम हमने पानी डाले, इस 3D में हमने पानी डाले तो वहां पे पानी स्टोर हो सकता है, इसलिए वहां पे वॉल्यूम निकालेंगे, बात समझ में आ गई। अगर से 2D में हम पानी डालेंगे, अगर से मान के चलो ये रेक्टेंगुलर ये पेज है, पेज के ऊपर हमने पानी डाल दिया 1 लोटा तो यहाँ पे जमा नहीं हो सकता, स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते, बात समझ में आ गई, बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे चलो सिलेंडर के ऊपर हम बढ़ते हैं, और हाँ बाकी सभी वीडियोस देख लेना, क्योंकि हाँ अपने ही प्लेटफॉर्म पे, अपने ही चैनल पे है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि है लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, हाँ रट्टा नहीं मारना वहां पे, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। अब देखना ये जो है मान के चलो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये है हाइट है इसका हाइट है सर जी। अब देखना मान के चलो ये डायमीटर है, और डायमीटर का आधा क्या होता है, ये रेडियस है। अब देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बात अलग है, कर्व सरफेस एरिया मतलब जहां पे कर्वेचर रहेगा एंड कर्व पार्ट रहेगा वहां पे कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि रेडियस आर है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि है ना, नीचे में भी राउंड है तो राउंड सर्कल मतलब उसका एरिया ये हो जाएगा, ऊपर में भी है तो यहाँ पे 2 सर्कल बन गए मतलब 2πr²।
अब यहाँ पे बचा क्या, बचा जो बीच में जो कर्व्ड है सरफेस, बस वही बचा है। बात समझ में आ गई। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में ये भी बोला रहेगी कि वर्टिकली अगर से उसके हाइट के रिगार्डिंग हमने कट किया और ओपन किया तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो उसका एरिया फाइंड करना। और एक ऐसा भी क्वेश्चन है रहता है कि अगर से इसका ऐसा कर्व सरफेस एरिया ऐसा ऐसा है तो उसको कट करने के बाद, ओपन करने के बाद उसका लेंथ है तो उसका ब्रेड फाइंड करो। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भयंकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, है ना, है ना, कैसे करेंगे। यहाँ पे जो अपना क्या बोलते हैं इसको, जैसे जैसे उसका हाइट बढ़ेगा वैसा वैसा उसका एरिया बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या रहेगा, क्या बोलते हैं, सर्कल का गोलाई भी बढ़ेगी। बात समझ में आ गई, है ना, गोलाई बढ़ेगी मतलब लेंथ लेंथ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब वो क्या रहेगा 2 पाई आर रहेगा। बात समझ में आ गई। और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसा वैसा उसका एरिया बढ़ेगा। तो इसीलिए इंटू एच, मतलब है ना, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस भी बोल सकते हैं या तो फिर, है ना, लेटरल सरफेस भी बोल सकते हैं या तो फिर कर्व्ड सरफेस भी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। और अभी टोटल में हमें बनाना है, टोटल में हमें बनाना है तो ये इसके साथ इसको लगा दो, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बात समझ में आ गई। टोटल ऐसा प्रेशराइज करके ना वो ध्यान में रखने की कोशिश मत करना, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। बस ट्रिक से, लॉजिक से, बस मेरे जितने भी क्वेश्चन है ना आप अटेंड कर लो, देखना मेरी गारंटी है आपका क्लियर नहीं हुआ तो, है ना, नाम बदल देंगे चैनल का, ठीक है। चलो आ जाओ सेकंड सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। ये क्या है, अच्छा तो यहाँ पे इसके इसमें तो कोन का तो नहीं आएगा सेकंड, मतलब 9.2 की इसमें। चलो क्यूबिक और क्यूबॉइड का आ जाएगा। क्यूबिक क्यूब का कैसा रहेगा, क्यूब का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये है क्यूब, तो ये है ये है ये हाइट है, ये लेंथ है, और ये क्या है, ये ब्रीथ है, ठीक है, ये ब्रीथ है। तो यहाँ पे कैसा रहेगा, अगर से हमने इसमें मान के चलो ये सामने का फेस है, सामने का फेस है, मतलब पीछे का भी फेस सेम ही रहेगा, अगल और बगल का भी रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर का और नीचे का भी रहेगा, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सभी का सभी सेम है। बात समझ में आए। अभी यहाँ पे काउंट करना कि फेसेस कितने हैं, सामने का पीछे का 2 हो गए, अगल का बगल का मतलब 4 हो गए, ऊपर का और नीचे का, टॉप और बेस मतलब कितने हो गए 6। मतलब इसका टोटल सर्फेस एरिया कैसे निकलेंगे 6L²। बात समझ में आ गई, बात समझ में। अगर से यहाँ पे बस इतना पूछा है कि लेटरल सर्फेस एरिया, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, है ना, बस जितने दीवारें है खड़ी बस उनका ही निकालेंगे। मतलब 4 दीवारें हैं तो वहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या रहेगा 4L²। बात समझ में आ गई। अगर उसी कंडीशन में, है ना, उसी कंडीशन में मान के चलो, उसी कंडीशन में यही क्यूबॉइड है, यही क्यूबॉइड है, यही क्यूबॉइड है, यही क्यूबॉइड है। तो ये क्यूबॉइड केस में देखना, ये यल है, ये हाइट है, अलग अलग रहेगा अभी, और ये क्या है, ये ब्रेथ है। तो इसके कंडीशन में हम कैसे करेंगे, रुको रुको रुको, ये तो क्यूब का, अरे हाँ ये तो क्यूब का हो गया, ये क्यूबॉइड का हो गया। अब क्यूबॉइड केस में कैसे करेंगे, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया देखो, आगे वाला जैसा है वैसा पीछे वाला, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। तो ये कितने रहेंगे इंटू 2, आगे वाला और पीछे वाला। अगल का इस साइड का देखते हैं, ये ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट रहेगा, ब्रेथ इंटू हाइट, ये भी 2 बार रहेंगे इंटू 2, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा लेटरल सरफेस एरिया, आगे का पीछे का अगल का और बगल का, चारों दीवारें हैं, ये क्या हो गया लेटरल कर्व्ड है ना, जब राउंड रहेगा तब ये तो लेटरल सरफेस हो गया, लेटरल सरफेस। अब यहाँ पे टॉप और बॉटम हमें अगर से ऐड करना है, टॉप और बॉटम में, तो यहाँ पे क्या रहेगा देखना, अच्छे से देखना, लेंथ इंटू ब्रेथ। बात समझ में आ गई, बात समझ, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा इंटू 2, इंटू 2, और इन सभी को ऐड कर, अरे ये तो यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे नहीं, अगर से ये लेटरल सरफेस एरिया में ये अगर से यहाँ पे प्लस कर दिया, क्या है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ का, तो ये जो टोटल में रहेगा ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और इतना ही कंसीडर किए तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। आई होप आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन का भी लेंगे लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
ये 9th क्वेश्चन भी 9th चैप्टर भी सॉरी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं 8th वाला यूनिट। 8th वाला यूनिट, एक सेकेंड इसको पहले क्लियर कर देते। एट्थ वाला यूनिट, एट 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 एट, हाँ ऑलजेब्रिक, अरे ऑलजेब्रिक, हाँ 9th वाला यूनिट भी कंप्लीट हो गया। ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। अच्छा ये वाले चैप्टर में क्या है, ये वाले चैप्टर में कुछ नहीं है। ये वाले चैप्टर में बस जो दिया गया है ना, जो दिया गया है, अगर से मान के चलिए ये 4x है, 4x है, हाँ, और उसके बाद में -5x², या मतलब जो भी है आपके पास में +4xy जो भी है, ये पहला एक्सप्रेशन है, जो भी हमारे पास दिया है उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसके बाद में मान के चलो और दूसरा एक्सप्रेशन है, इसके मल्टीप्लाई में दिया है ना, तो यहाँ पे डॉट करके हम दूसरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 2xy + 4y। ठीक है, बस इतना ही, उसके पास जितना है उतना ही। अब देखना यहाँ पे = का साइन लिख देना। अब यहाँ पे क्या करना कि ये पहला वाला है, ये पहला वाला पार्ट है, उस सभी के साथ में मल्टीप्लाई होने को ना। ठीक है, तो ये अगर से पार्ट इसके पहले के साथ में 4x, यहाँ पे क्या है 4 × 2 8, x × x² और ये क्या बचेगा y। बात समझ में आ गई। अब देखना, अब पहला वाला सेकंड के साथ, पहला वाला सेकंड प्लस 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 ये आ जाएगा 4x और ये क्या रहेगा 4y, मतलब 4 4 16 x × y xy। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट, अब सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे लिखो, या तो फिर यहाँ पे लिखो। हम यहाँ पे लिख ले 5x², ये तो हो गया, पहला हो गया, अंडरलाइन कर दो भी है, ध्यान में रखना है, या फिर डबल डबल नहीं होना चाहिए। -5x² और यहाँ पे 5 × 2 10, आराम से करना, x² × x x³ है, और यहाँ पे क्या है y, यहाँ पे y है। अब ये पहला वाला तो हो गया, अब दूसरा देखना, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 × 4 20 -20 x² y। सेकेंड वाला हो गया। अब ये थर्ड वाला क्या है, प्लस 4 × 2 8 x xy मतलब x² y²। बात समझ में आ गई। अब पहला वाला तो हो गया, अब दूसरे वाले के साथ प्लस प्लस है, 4 4 × 4 16 x × y² ठीक है, बात समझ में आ गई। बस ऐसा ही, अगर से डिवीजन का आ गया है ना, वहां से अगर से कुछ कॉमन निकले तो कॉमन निकालना है ना, और कॉमन निकलने के बाद डिवाइड करना, और जो बाकी बच गया वो आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलो कुछ है क्या तो देख लेते हैं उसमें भी। पेपर पेपर है, पेपर है, पेपर है, चलो चलो देखो देखो। ऐड सब्ट्रैक्ट तक की है और मल्टीप्लिकेशन का ही है। चलो एक एडिशन, और हाँ इसी को यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। और हाँ यहाँ पे ये देखना, अगर से मान के चलो यहाँ से ये टोटल में माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे रहेगा, ये है ना माइनस, तो पूरे जितने भी क्या बोलते हैं टर्म्स है बाइनोमियल, अरे हाँ और एक पार्ट छूट गया, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये कैसा होता है कि प्लस और माइनस में से ही है ना टर्म्स डिवाइड होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। तो ये पहला घर हो गया, ये अगर से सिंगल में ही रहता, ये बस 4x ही रहता, ये मोनोमियल हो गया। अब इसके पास अगर से ये दो ही है तो ये बाइनोमियल हो गया, उसके पास थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया। बात समझ में आ गई। हाँ कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, अब भी 2 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाता है ये। अब देखना यहाँ पे ये बात होगी बाइनोमियल ट्राइनोमियल। हाँ अभी यहाँ से इसको हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो ये माइनस हो जाएगा। अगर से ये प्लस में है, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -4y। अब यहाँ पे y का कुछ है क्या, नहीं है, नहीं है। अब देखो अब देखो अब देखो, सेम सेम कौन है, सेम सेम। अब देखना, रुको 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 रुको, है ना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं -2xy और -4y। यहाँ पे कुछ है ना, बस ये पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। अब देखो ये जैसे का वैसे लिख दो, यहाँ से तो कोई माइनस नहीं होगा, ये तो जीरो पार्ट, ये तो जीरो पार्ट, जो भी है प्लस मतलब माइनस लिख दो, ये भी माइनस, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे -5x², क्योंकि इसके पास x² का कुछ पार्ट ही नहीं है। अब यहाँ पे xy सेम दिख रहा है, हाँ जी सर जी। अब देखना xy और 4 में से xy हटा दो, उसको 4 में से 2 गए, 2 और +2 में बचेंगे xy, और यहाँ पे क्या और कुछ नहीं बचा, लेकिन ये जो है -4y लिखना पड़ेगा। बात ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। वैसे एडिशन का सब बस वहां पे
टाइम चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं, ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, 8th वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्या है मसला, क्या है मसला। चलो चलो 8th वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, 8th वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। 6th वाला चैप्टर है, 6th वाला कहाँ पे गया 6th वाला चैप्टर, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अच्छा 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 अच्छा, याद आ जा याद आ जा याद आ जा, आ गया आ गया आ गया, अच्छा आ गया। हाँ, क्या है चैप्टर में, क्या है एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 ही है क्या? हाँ चलो, हाँ ये वाले चैप्टर के अंदर में चलो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे कैसा है, मतलब कोई भी चीज अगर से है ना ट्रिपलेट फॉर्मेट में, कोई भी चीज को अगर से हमने 3 बार अगर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है अगर से ए इंटू ये क्यूब, बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं क्यूब। और अगर से ये ए क्यूब है, उसका हमें है ना, ये क्यूब है मान के चलो, इसको हमने क्यूब रूट में डाल दिया, क्यूब रूट में मतलब ऐसा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब कोई भी चीज अगर से 3 बार है उसका क्यूब रूट निकाले तो अपने नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगी, बात समझ में आ गई। हाँ चलो, अभी यहाँ पे हमें ये देखना है, चलो क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के टाइप में आ जाते हैं डायरेक्टली। 6.1, हाँ यहाँ पे कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, मतलब ये स्टेप में कैसा, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 216 यहाँ पे कैसा एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना। हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला 8th वाला चैप्टर है, क्यूब्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, क्यूब रूट्स, ठीक है, नाम जाने दो। अभी देखो तो सही, 216 हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम पे। हाँ तो यहाँ पे कैसा, तो अगर से इवन नंबर में है डिजिट आपको, तो इवन नंबर से आप डिवाइड कर दो, है ना, 2 से। अब देखो 2 1 2 है ना, यहाँ पे 0 है, 2 8 16। अब देखो 2 5 ये क्या है, 2 5 हाँ 2 5 10, 10 तो हो गया। अब 2 4 अब ये और इवन में और 2 से डिवाइड कर दो, 27 आ जाएगा। और अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी 3 से कर सकते हैं, 3 3 जार 9, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, और अभी 3 1 जार 3। अभी देखना यहाँ पे 1 आने तक की डिवाइड करना दोस्तों, यहाँ पे 1 आने तक की डिवाइड करना। अब देखना 1 सेकेंड, चलो, हाँ मुझे लगा स्टॉप तो नहीं हो गया रिकॉर्डिंग। चलो, अब यहाँ पे जो भी पार्ट देखना है हमें, अभी यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, मतलब ये पार्ट, ये जो 1 सेकेंड, मतलब जो भी हमारे पास में क्या बोलते हैं इसको, जो नंबर है, जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये हमें चेकआउट करना है। तो वहां पे जो भी हम उसको उसके फैक्टर्स बना रहे हैं, तो है ना, सभी के सभी ट्रिपलेट फॉर्मेट में आना चाहिए, मतलब 3 बार आना चाहिए। 1 2 3 मतलब ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 हाँ 2 इंटू 2 और इंटू में 3 इंटू 3 मतलब जितने भी है, अगर से यहाँ पे एक भी अगर से कम रहता ना, दोनों में से कोई भी, तो ये है ना परफेक्ट क्यूब नहीं रहता। बात समझ में आ गई, जितने भी फैक्टर्स है ट्रिपलेट फॉर्मेट में 3 बार रहना चाहिए, तब वो जाके परफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट क्यूब रहेगा। बात समझ में आ गई। चलो, और हाँ ये मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 1 मिनट, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट। हाँ, और इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या ये सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब, मतलब वहां पे एक फैक्टर, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक अगर से फैक्टर कम रहेगा, है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन में, तो वहां से उसको ट्रिपलेट फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप वो तो क्लियर हो ही गया होगा। और ऐसा भी एक नंबर आएगा कि जैसे कि क्यूब से एक कौन से तो भी फैक्टर से ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया होगा, कि उसको कौन से वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। बात समझ में आ गई। तो उस टाइम पे उसको एक फैक्टर ज्यादा रहेगा तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वहां पे ये बताना पड़ेगा दिस इज द एक्स्ट्रा रेदर देन दैट ट्रिपलेट, तो है ना, हाँ उससे उस नंबर से उस डिजिट से उसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए, ठीक है। हाँ चलो, ये 4th वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। अब 6.2 के इसमें आ जाओ।
यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और हाँ इसमें से ट्रू और फॉल्स यहाँ से अच्छे से करके रखना, एमसीक्यू के इसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, या तो फिर 1 1 मार्क्स के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये चैप्टर भी अभी एंड हो गया, इसके फॉर्मेट में हम कुछ बात नहीं करेंगे, इसके फॉर्मेट में हम कुछ अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। और हाँ यहाँ के ट्रू और फॉल्स है बहुत अच्छे हैं, अच्छे से करके रखना, ठीक है। ये कौन सा है, 8 वाला क्वेश्चन है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन सा चैप्टर का नाम है, सॉरी यार, हाँ सॉरी ये 6 नंबर का था, सॉरी, हाँ ये 6 वाला यूनिट भी खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं 5th चैप्टर की ओर, 5th चैप्टर की ओर, 5th चैप्टर की ओर, ठीक है। कहाँ पे गया 5th चैप्टर का नाम क्या है, आई होप 5th मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ही होगा। कहाँ पे गया रे, कहाँ पे गया रे, हाँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चलो ये 5th है, स्क्वायर, अच्छे से हाँ स्पेलिंग अच्छे से बोलना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, हाँ बस ये ऐसे काम शॉर्टकट वाले हम ही कर सकते, आप नहीं करना, पेपर में कट जाएंगे मार्क्स आपके। और हाँ मेंसुरेशन में आप, मेंसुरेशन चैप्टर में आप डेफिनेटली यूनिट्स लिखना नहीं भूलना, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है लास्ट में है ना, वर्डिंग में आंसर लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाँ चैप्टर के अंडर में जैसा स्क्वायर है, जैसा हमने क्यूब रूट देखे, क्यूब है ना 3, है ना, कोई भी चीज अगर से पावर में ये 3 है तो वहां पे ए, बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं क्यूब। अगर से ए है तो है ना ए का स्क्वायर मतलब पावर में 2, बात समझ में आ गई। अगर से a⁷ तो ये को 7 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे वही बात है कि इसके पहले हमने क्यूब और क्यूब रूट वाला चैप्टर देखे, और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या है, जो भी चीजें हमारे पास है, मान के चलो यहाँ पे 64 है, हमें तो यहाँ पे पता है कि ये 64 किसी चीज का स्क्वायर है ना, 8 का है, लेकिन है ना यहाँ पे और भी मेथड्स है फाइंड करने के लिए, जैसे क्या बोलते हैं उसको, डिवीजन मेथड भी है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है। तो अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने देखे थे, ठीक है, जैसे कि क्यूब रूट वाले इसमें, लेकिन ये चलो यहाँ के डिवीजन मेथड देख लेते। बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड ऐसा एक पार्ट है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऐसे निकालेंगे, सॉरी एक काम करते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, मान के चलो 144 है, तो यहाँ पे कैसे पेयरिंग में, यहाँ पे जैसे ट्रिपलेट फॉर्म में 3 3 के पेयर बनाते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं, यहाँ पे कैसे करना कि 2 2 का पेयर बनाना स्क्वायर की, इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर के अंडर में, ठीक है, क्वेश्चन के यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे सिंगल ही बचा, आप क्या कर सकते हैं, चलो सिंगल बचा तो सिंगल ही सही। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ हम कर नहीं सकते, यहाँ पे जितना भी बचा उसके अंडर में वहां तक किया, उसके अंदर में जो भी क्या बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है उसका उसका वैल्यू लिखना वहां पे। अब यहाँ पे 1 ही आएगा, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो अब बचा क्या, है ना, अरे डिवीजन मेथड है, सॉरी मैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहा था। चलो इसके ऊपर ये भी लिखना पड़ेगा, 1 है, ठीक है, अरे रे 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 माइनस, अरे हाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ से 1, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ से अगर से कुछ बचा तो उसको भी ऐड कर देना, यहाँ पे अभी 44 आएगा तो पूरा का पूरा आएगा, एक नहीं आएगा दोस्तों। चलो यहाँ पे 44 आ गया, अब 44, हाँ इसको भी डिवाइड करते टाइम यहाँ पे इसका डबल कर देना, 2 हो गया। अब देखना ऐसा कौन सा यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ेगा कि जिससे हम मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम डिवाइड कर सकते, बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे 2 मतलब हम यहाँ पे 2 लिख, है ना 2, देखो मान के चलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे तो क्या 42 हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 44 लाने के लिए यहाँ पे 2 यहाँ पे ऐड करेंगे, है ना 2 लगाएंगे। अब 22 2 44, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। और यहाँ पे ये वाला नहीं, पहला वाला नहीं, ये तो सेकेंड वाला है, यहाँ पे जो आ रहा है सेकेंड वाला है, और ये रहेगा है ना 144 का स्क्वायर रूट, ऐसा लिखना, या तो फिर इसको ऐसे में डाल देना, है ना, स्क्वायर रूट के साइन के अंदर में, और इधर लिखना स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 12, बात समझ में आएगी, बहुत अच्छे से करना। अभी 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 ये हो गया डिवीजन मेथड, रुको और क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसके पहले ही हो गया आपको,
बस इसके इसके फॉर्मेट में कुछ है। अच्छा, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन भी लेंगे। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा, कौन सा वैल्यू ले लेंगे? चलो 81 सिंपल में ले लेते, 81 ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कैसा है ना, टाइम चला जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन से है ना, अब ये यहाँ पे ऑड है, ऑड रहेगा तब ऑड से डिवाइड करना। चलो 3 से भी डिवाइड करेंगे, जो भी छोटा वाला, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 2 बच गए, 3 7 21। अब यहाँ पे 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 हाँ, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता ना दोस्तों, यहाँ पे करते ही रहना डिवाइड। अब चलो यहाँ पे, हाँ यहाँ वहां पे ट्रिपलेट फॉर्मेट में देखें, यहाँ पे डबल पेयरिंग में देखेंगे 1 2 1 2, मतलब यहाँ पे क्या हो गया है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज ये क्या है 3 जितने भी फैक्टर से लिख देना 3 मतलब पेयर यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे एक पेयर से एक, दूसरे पेयर से दूसरा, यहाँ पे 3 3 मतलब 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 है। बात समझ में आ गई? आई होप आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, इसके जितने भी वीडियोस है ना दोस्तों, सभी देख लेना। मेंसुरेशन का स्पेशली, हाँ रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूलाज रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूलाज रट्टा नहीं मारना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ देखो, ये है हमारी मिस ज्ञानशी। हाँ हाय बोल दो। हाँ हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट बोल दो, पेपर है सभी का। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो चलो ठीक है, तो हम अभी आते हैं अपने टॉपिक के अंदर में। टॉपिक के ऊपर आ गए, टॉपिक के ऊपर आ गए, टॉपिक के ऊपर आ गए। चलो 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 चलो, देखते देखते। ऑब्वियसली इससे बड़ा और कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, इससे बड़ा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इस केस में। और हाँ, जो यहाँ पे कैसा बोलते हैं कि स्क्वायर केस में, हाँ जो ट्रिपलेट फॉर्मेट है, ट्रिपलेट फॉर्मेट जैसा वो कैसा अपने पाइथागोरस थ्योरम के बीच में है ना, उसके बीच में अगर क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट पे रहता है ना, मान के चलो ये है ना, ये साइड ये है, ये बी है और ये हाइपोटेनियस है, मान के चलो ठीक है। इसको हाइट बोल देते हैं और इसको बेस बोल देते हैं, ठीक है। हाँ बेस का बी है। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम कैसा रहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स, ठीक है। तो ये हाइट का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई? जीरो, ठीक है। अब देखना ठीक है, यहां तक के क्लियर हो गया? अब देखना यहाँ पे, अगर से मान के चलो आपके पास में कोई भी, एक सेकेंड, मान के चलो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें यहाँ तो फिर ऐसा कोई वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा कि जो कि ये ट्रिपलेट को कंप्लीट करना करे, ठीक है। ये भी मतलब किसका, ये स्क्वायर है, ये टॉपिक क्यों है, ये टॉपिक क्यों है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ऐसा कैसा, इनका एक टिकड़ी रहता है, टिकड़ी है ना 3 वैल्यूज का, मतलब वो सेट ही रहता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो मान के चलो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब इनके साथ में सेट कौन होगा, सेट होगा देखते, 3 3 9, 4 4 16। अब ये 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 25 और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। तो 5 ये जो हो गया, ये रहेगा हाइपोटेनियस और कोई नहीं आएगा इन दोनों के बीच में, यही तीसरा आएगा और कोई नहीं आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? आई होप। हाँ, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट फॉर्मेट, ट्रिपलेट ट्रिपलेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि है ना पेपर भी है आपका। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। चलो डिवीजन मेथड भी होगी कि कहा हो गया, कहा हो गया। चलो 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 चलो, ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो गया रिवीजन के। इसमें कौन सा है, पांचवा है, पांचवा है, पांचवा हो गया, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला, सेकेंड वाला चैप्टर का नाम क्या है यार, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। सेकेंड वाला यूनिट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
तो इसकी इसमें क्या है, वन वेरिएबल यानी नाम से ही वो पता चल जाएगा वो, ठीक है। उसमें बस चैप्टर में क्या क्या है बस देख लेते हैं। और हाँ, ये चैप्टर में से एमसीक्यू भी बनेगा और बाकी चीजें भी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। इसके इसमें कैसा है, देखो दोस्तों कि जैसे इसके पहले हमने छोटे क्लासेस में जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, जो भी सब्ट्रैक्शन देखे हैं, इस इसके पहले में हमने जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशंस देखे थे, उसमें कैसा एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, वाई स्क्वायर, जितने अलग अलग वेरिएबल्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे 5 है मान के चलो, तो यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिखेगा, बात समझ में आ गई, एक ही वेरिएबल दिखेगा, या तो फिर वो स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा कि यहाँ पे 5x क्यूब के फॉर्मेट में रहेगा, बात समझ, लेकिन वो वेरिएबल एक ही रहेगा, ठीक है। अगर से y है तो वो y के फॉर्मेट में चलेगा, वो चैप्टर का नाम ही वैसा है, वन वेरिएबल तो वन ही आएगा, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि उसका पावर चेंज होगा करके, नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बोला है, बात समझ में आएगी, ठीक है। तो इसके फॉर्मेट में यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, मान के चलो यहाँ पे 5x है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे प्लस में 4 है, 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मान के चलो, या तो फिर एक्स ही है मान के चलो, फिलहाल में एक ही मान, इधर में 2 है। अब यहाँ पे हम जैसा सिंपल में है ना फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, वैसे वैसे फॉर्मेट में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम है ना इक्वल करना पड़ेगा। एलसीएम इक्वल करते टाइम क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, ठीक है। इधर टू 5 टू जार कितना हो जाएगा 10x, और क्या है ये 3 4 जार क्या है, प्लस है 3 4 जार 12x, ठीक है। लेकिन इसके पहले में क्या है, 3 टू जार 6, यहाँ पे भी 6, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 6, बात समझ में आ गई। लेकिन बहुत अच्छे से मैं आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि हमें पहले सब में पहले क्या करना पड़ेगा कि बेस सेम करना पड़ेगा, हमें शादी करते कैसे बिरादरी वाले में, है ना, बिरादरी वालों में करते हैं, हाँ है जी, हाँ। तो कैसे करते हैं कि क्या बोलते हैं, बिरादरी वालों में कैसा लेवल सेम होना चाहिए दोस्तों, लेवल। तो लेवल सेम करने रखने के लिए हमें उसका फाउंडेशन भी तो, बेस भी तो सेम करना पड़ेगा, हाँ सर ये बेस सेम करना पड़ेगा, हाँ। तो बेस सेम करने के लिए इसको अगर से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड नीचे में मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, बात समझ में आ गई, क्योंकि इक्वल है, इक्वलिटी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे में 6 आ गए, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे भी 6 आ गए, है ना। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 2 10x, यहाँ पे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, बेस सेम हो गया, सेम हो गया, हाँ सर जी बेस सेम हो गया, 4 3 12 12x और इज इक्वल टू 2, बेस सेम हो गया। चलो ऐड कर दो फिर, ये क्या, चलो नीचे मैं डायरेक्ट ही कर दो, 10 प्लस ये क्या है 12 है, मतलब 22x, हाँ यार एक वीडियो में थोड़ा सा आंसर है ना करते करते हैं प्लस हुआ ही नहीं, तो है ना वहां पे बस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो वहां पे 25 होना था, ऐसा कुछ तो भी है ना, वो वहां पे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका डाल दिया है। आज आप यार कमेंट नहीं करते, कमेंट से कैसा पता चल जाता है, ठीक है। हाँ हाँ आंसर जाने दो, लेकिन कंसेप्ट मायने है, ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट मायने है। आई होप ये वीडियो आपका क्या बोलते एग्जाम की इसमें बहुत काम का रहेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कहाँ पे गया, हाँ नीचे में है 6 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इज इक्वल टू में ये 2 है। अब देखना यहाँ से आधा कर दो 11, यहाँ से आधा कर दो 3, अब ये 3 उधर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे x रख दो, इसका इधर आने के बाद पलटी, यहाँ पे 2 है 3 ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या है 11 नीचे आ जाएंगे, 2 3 6 6 अपॉन 11, मतलब x इज इक्वल टू 6 अपॉन 11, ये उसका आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ गई। ऐसे ही उसका एडिशन, ये तो बस सॉल्व करना था, है ना। यहाँ पे कैसा रहेगा, अगर से एडिशन भी आ गया, एडिशन भी वैसे ही करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर से यहाँ पे 6x है माइनस 4x है ना, इज इक्वल टू 22 है और माइनस 2x है, इसको सॉल्व कैसे कर रही है ना, इन जनरल में 6x में से 4x गया, है ना, x है मतलब बिरादरी वाले हैं, x है
6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए, कैसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अगर से आपको ऐसे में नहीं समझ में आया तो ये भी एक पार्ट है कि यहाँ से कॉमन निकाल दो, मतलब यहाँ से एक एक्स कॉमन निकाल लेंगे, मतलब 6 - 4 बच जाएगा और ये एक्स ऐसे में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 - 4 2x ऐसे में, तो है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ तो फिर ऐसे ही 6 - 4 एक्स एक्स ही है, कोई टेंशन की बात नहीं। 6 - 4 2x, यहाँ पे इधर भी 2x है, मान के चलिए इधर सिंगल ही एक्स रख देते, मतलब कैसा हर सॉल्व करने के लिए बस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 22, अब ये वाला माइनस है, ये इधर में, अरे वैसा कोई बात नहीं, 2x रख देते, रख ही देते, यहाँ पे -2x, मतलब ये 2x इधर में माइनस में इधर में आ जाएगा, 2x प्लस में बन जाएगा, ये एरो इधर दे दो। यहाँ पे 22 2 ये क्या 4x इज इक्वल टू 22, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 22/4 में यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ ऑफ आधा आधा काटेंगे, चलो 2 से डिवाइड, यहाँ पे 11/2, बात समझ में आई, x की वैल्यू ये रहेगी। आई होप बहुत स्पीड से हो रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन स्टडी मन लगा के करो, आउट ऑफ लाना आप, ठीक है, आउट ऑफ लाना, ठीक है। अब देखते हैं और कुछ छूटा तो नहीं, छूटा तो नहीं, छूटा तो नहीं, छूटा तो नहीं, सभी सभी ऐसे ही रहेंगे, बाकी और कुछ तो है नहीं। और हाँ, कुछ कुछ पार्ट रहेगा कि LHS इज इक्वल टू RHS में, वो अपने को दिखाना पड़ेगा, वो भी वैसा ही आएगा, लेफ्ट साइड का पार्ट और राइट साइड का पार्ट, है ना। मतलब वेरीफाई करने के लिए भी आएगा, वेरीफाई करने के अगर से आया तो, है ना, लेफ्ट साइड का अगर से वहां पे आए कि इफ हियर इज x इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये से मतलब ये सेम है कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो उस टाइम पे वहां पे LHS के इसमें पुट करना, उसको इक्वेशन 1 देना, सेकंड इसमें पुट कर देना, उसका इक्वेशन 2 इक्वल आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं रहेगा। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई लीनियर इक्वेशन। हाँ हाँ, मिस जियांशी की बहुत इच्छा है कि आपको आउट ऑफ आना चाहिए, वो पढ़ाने के लिए आ रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, और दूसरी बार ऑल दी बेस्ट बोल दो उनको। हाँ, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। हाँ चलो 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 चलो, हाँ चलो, अब ये पहला पहला चैप्टर क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बस एक ही एक्सरसाइज है, बाकी कुछ नहीं, उसके है ना, उसके जो रिलेशन है वो देख लो। हाँ, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं, आज तो बहुत यानी थकी जैसा लग रहा है। बस जैसा भी है मान के चलो, होल नंबर है, ये क्या बोलते हैं अपना, ये वाला ये वाला है सेकेंड वाला, यूनिट खत्म हो गया, अभी है ये पहला वाला यूनिट, पहले वाले यूनिट अभी है, करने की इच्छा तो नहीं हो रही, लेकिन बस मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ कि है क्या। जैसे भी होल नंबर्स है, होल नंबर्स की इसमें जो भी क्लोजेस्ट पार्ट आते हैं, जैसे भी, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, इसमें उसका बस वो लॉज है, वो थोड़ा सा ध्यान में रख दो, इंटीजर्स भी है, और क्या है ये होल नंबर है, इंटीजर्स है, बाकी ज्यादा तो है नहीं इसमें। ठीक है, बस, और अपने 4 मेथड वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और एक ही एक्सरसाइज है उसमें। ठीक है, मन लगा के पढ़ो। और हाँ, उसमें जो लास्ट में कहा पे गया, और हाँ इसमें, और हाँ ये जो थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ से ये की है MCQ, यहाँ से बन सकता है MCQ का पार्ट, बहुत अच्छे से ये वाला MCQ कर लो, हाँ बताएंगे नहीं लेकिन करके रखो दोस्तों। ठीक है, उसके पहले में ये टेल व्हाट प्रॉपर्टी, हाँ ये भी बहुत अच्छा काम का है, सेकेंड वाला और पहला वाला क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, बस इसमें से अच्छे से करके रखो। आई होप आपको सभी को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले बहुत अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है, आई होप आप सभी का जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और हाँ कल पेपर है, अच्छे से रिवाइज करो, आ जाओ दीदू। और हाँ, हम सभी और डायनामिक मैथ्स वाला के परिवार के तरफ से आप सभी को बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो गुड बाय।